नवजागरण के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का विशिष्ट स्थान है। महात्मा बुद्ध ने इस भारत की पावन धरा पर अवतीर्ण होकर अपने सिद्धांतों, अपने विचारों और अपने उपदेशों के द्वारा न केवल भारतीय जनमानस को प्रभावित किया, अपितु सारी दुनिया के जनमानस पर एक अद्भुत प्रभाव छोड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, वो पल्लवित और पुष्पित हुआ। परंतु भगवान बुद्ध के इस धरती से विदा होते ही उसमें अनेक कुरीतियों ने जन्म लिया। उनके द्वारा स्थापित मठों और उनके अनुयायियों में तमाम तरह के ढोंग और आडंबर पनपने लगे, विरोधाभास उत्पन्न हो गए और जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा और इस भारत की धरती पर अनेक पंथों और संप्रदायों का जन्म हुआ, जिससे भारतीय जनमानस में विद्वेष की भावना प्रबल हो उठी। सामाजिक समरसता का भाव विलुप्त होने लगा। सभी अपने अपने पंथ और संप्रदायों को लेकर आपस में विद्वेष करने लगे। ऐसे संक्रमण काल में एक ऐसे महामानव की आवश्यकता थी जो फिर से इस धरती पर जन्म ले और जनमानस में एकता का भाव जागृत कर सके, देश में एकता और अखंडता स्थापित कर सके। तो ऐसे संक्रमण काल में ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में एक महामानव ने भगवान आदि शंकराचार्य जी के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कहां जन्म लिया, आइए जानते हैं। भारत के सुदूर दक्षिण में केरल प्रदेश में एर्नाकुलम जिले में कालड़ी नामक गांव स्थित है, जो पूर्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। उस छोटे से गांव में माता आर्यांबा और पिता शिवगुरु के घर में भगवान शंकराचार्य के रूप में एक बालक ने जन्म लिया। पिता शिवगुरु और माता आर्यांबा के कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति के लिए व्यग्र थे, शिव की उपासना में लगे हुए थे और भगवान शिव से उनकी एक ही प्रार्थना थी कि हे भगवान, मुझे ऐसी संतान प्रदान करो जो अपने ज्ञान से, अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से अपना नाम, इस भारत देश का नाम पूरी दुनिया में उजागर कर सके। और भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनके घर में साक्षात भगवान शिव ही बालक शंकर के रूप में उत्पन्न हुए। जब वो 3 वर्ष के थे, पिताजी का देहावसान हो गया। माता ने उनको एक गुरुकुल में प्रवेश दिलाया, जहां पर अपनी तीव्र प्रतिभा शक्ति के बल पर बहुत ही अल्प समय में उन्होंने समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बचपन से ही उनमें वैराग्य का भाव था। सांसारिक माया मोह से वो विरक्त थे। वो संसार में रहना नहीं चाहते थे। उनके अंदर संन्यास ग्रहण करने की इच्छा थी। वो अपनी मां से बार बार निवेदन करते थे कि मां, मुझे संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दो। मां विवश थी, क्योंकि एकमात्र वही तो उनकी संतान थे। कैसे वो संन्यास के लिए जाने देती। परंतु बालक शंकर के हृदय में, अंतर मन में तो संन्यास का भाव ही था। इसी बीच एक विचित्र घटना घटी। एक दिन मां के साथ वो बालक शंकर पूर्णा नदी में स्नान करने के लिए गए और जब वो स्नान कर रहे थे, एक ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया और गहरे पानी की ओर खींचने लगा। बालक शंकर चिल्लाए, मां मां, ऐसा कहकर पुकारने लगे। मां दौड़ी दौड़ी आई और बचाओ बचाओ ऐसा कहकर विलाप करने लगी। बालक शंकर बोले, मां, विलाप मत करो, तुम मुझे संन्यास की यदि अनुमति दे दो तो ये ग्राह अभी मुझे छोड़ देगा। मां विवश थी, क्या करती। बालक का जीवन प्रिय था, भले ही सन्यासी के रूप में ही क्यों न हो। मां ने अनुमति दे दी संन्यास ग्रहण करने की।
बालक को ग्राह ने तुरंत मुक्त कर दिया। बालक शंकर बाहर निकले, मां के चरणों में प्रणाम किया। उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव था, परंतु मां के चेहरे पर उदासीनता का भाव था। उनकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। बालक शंकर विनत होकर बोले, मां, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। मैं सन्यास के लिए जा रहा हूं, जगत का उपकार करने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। मां, प्रसन्न हो जाओ और तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी, मैं तुरंत तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। पुत्र के इन वचनों को सुनकर माता आर्यांबा ने न चाहते हुए भी पुत्र की अभीष्ट इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्हें सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दे दी। मां से आज्ञा पाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम कर वो घर से निकल पड़े। अब उन्हें एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो उन्हें संन्यास की दीक्षा प्रदान करे और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करे। चलते चलते वे परम पावन मां नर्मदा के तट पर पहुंचे, जो आज पवित्र ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। वहां पर उन्होंने एक रमणीय आश्रम देखा, जहां पर पक्षियों का कलरव हो रहा था, मधुर कूजन हो रहा था। सभी वन्य जंतु निर्भीकता से विचरण कर रहे थे। आश्रम को देखकर उनका मन आनंद से प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। वो आश्रम था परम पूज्य गोविंद भगवत पाद जी का, जिनके श्री चरणों में वे पहुंच गए। उन्हें विनत होकर प्रणाम किया। जब गुरु ने सिर उठाकर देखा तो एक 8 वर्षीय बालक उनके सामने खड़ा है, जिसके मुखमंडल पर अपूर्व आभा तैर रही है। वो देखते ही रह गए। आचार्य को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, वत्स, अपना परिचय दो। और उस बालक शंकर ने जो अपना परिचय दिया, वो हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। वास्तव में वही हम सबका परिचय है। बालक शंकर कहता है कि हे गुरुदेव, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। न च व्योम भूमिः न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। हे गुरुदेव, मैं न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न चित्त हूं। न मैं श्रोत्री हूं, न मैं जिह्वा हूं, न मैं घ्राण इंद्रिय हूं। न मैं धरती हूं, न मैं आकाश हूं, न मैं तेज हूं, न मैं वायु हूं। मैं तो सतचित आनंद स्वरूप भगवान शिव हूं, भगवान शिव हूं। आगे वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः, न वा सप्त धातुः, न वा पंचकोशाः, न वाक्पाणिपादो, न चोपस्थपायुः। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो
न मे लोभ मोहो, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। और गुरुदेव मैं और क्या हूं? न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदो न यज्ञः, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका, न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, तो न बंधु न मित्रम, गुरुः नैव शिष्यः, न बंधु न मित्रम, गुरुः नैव शिष्यः, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। हे गुरुदेव मैं तो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुं व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्, अहम निर्विकल्पम निराकार रूपो, विभुं व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्, सदा मे समत्वं न मुक्तिः न बन्धः, सदा मे समत्वं न मुक्तिः न बन्धः, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव ज्ञान दो प्रकार का होता है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। नाम जात्यादि सहितम सविकल्पकम, किंतु नाम जात्यादि रहितम निर्विकल्पकम, अर्थात जिसमें नाम जाति गुण धर्म ये सब होते हैं वो सविकल्पक ज्ञान कहलाता है, किंतु जिसमें इनका कोई औचित्य नहीं होता, ये व्यर्थ होते हैं, वो निर्विकल्पक ज्ञान होता है। तो मैं तो निर्विकल्पक हूं, निराकार हूं, मेरा कोई रूप और आकार भी नहीं है, मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मेरी व्यापकता न हो। मैं न बंधन में हूं न मैं मुक्त हूं, और सदा समत्व भाव से सर्वत्र रहता हूं। इसलिए हे गुरुदेव, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। मैं तो सतचित आनंद स्वरूप साक्षात परमात्मा शिव हूं, साक्षात परब्रह्म शिव का रूप हूं। गुरु गोविंद भगवत पाद जी ने जब उस 8 वर्षीय बालक के मुख से इस प्रकार से आत्म परिचय सुना तो वे भाव विभोर हो गए। उनके नेत्रों से आनंद की अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, क्योंकि आज वे चिंतन कर रहे थे मन ही मन कि मुझे
जिस योग्य शिष्य की तलाश थी आज वो पूर्ण होने वाली है। जैसे एक पात्र शिष्य को विद्वान गुरु की तलाश रहती है, उसी प्रकार से एक विद्वान गुरु को भी पात्र शिष्य की तलाश रहती है, और वो तलाश आज पूर्ण हो रही है। महाकवि कालिदास कहते हैं, क्रिया ही वस्तुपहिता प्रसीदति। कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य उपयुक्त पात्र में ही सफल होता है। जैसे किसान का बीज उर्वर भूमि में पल्लवित और पुष्पित होता है, उसी प्रकार से विद्वान गुरु का दिया हुआ ज्ञान भी उपयुक्त पात्र में, पात्र शिष्य में सफल होता है, प्रतिफलित होता है, और उनका ज्ञान आज प्रतिफलित होने वाला है। गुरु गोविंद भगवत पाद जी ने बालक शंकर को संन्यास की दीक्षा प्रदान की, और बालक शंकर शास्त्र ज्ञान में पूर्ण पारंगत होकर आचार्य शंकर बन गए। जब गुरु ने भली भांति जांच परख लिया, अनुभव कर लिया कि हमारा शिष्य पूर्ण पारंगत हो गया है, शास्त्र ज्ञान में दीक्षित हो गया है, तो उन्होंने कहा, पुत्र अब तुम जाओ, संसार को तुम्हारी आवश्यकता है, इस जगत को तुम्हारी आवश्यकता है, जाकर के ज्ञान और अध्यात्म का प्रचार करो। इस देश में, इस दुनिया में जो तमाम तरह के ढोंग, आडंबर, विभेद फैले हुए हैं, उनको समाप्त करो, मानवता का विस्तार करो। और आचार्य शंकर गुरु चरणों में प्रणाम निवेदित कर, उनकी आज्ञा पाकर आश्रम से चल दिए। उन्होंने सबसे पहले संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, विभिन्न आचार्यों से मिले, शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करके उनमें ज्ञान के चक्षु उद्घाटित किए। उन्होंने देश के 4 कोणों में 4 मठों की स्थापना की, और ये 4 मठ भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। जब तक ये 4 मठ रहेंगे, भारत की एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं हो सकता। उन्होंने वेदांत दर्शन का सिद्धांत इस दुनिया को दिया। अद्वैत सिद्धांत सारे भेदभाव मिटाने वाला है, मानवता का विस्तार करने वाला है, और उनका वेदांत दर्शन आध्यात्मिक जगत के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। वो सदा सर्वदा ज्ञान की ज्योति जलाता रहेगा, अपने ज्ञान के आलोक से इस दुनिया को आलोकित करता रहेगा। तो ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य जी के श्री चरणों में हम कोटिशः नमन करते हैं, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृति, धन्यवादः।